इधर जवानों के खून की दलाली वाले बयान की आलोचना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त सभी को पीएम मोदी का साथ देना चाहिए। केजरीवाल का कहना है कि जवानों की बहादुरी और शहादत के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल निंदनीय है। तो ये वही केजरीवाल हैं जो कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे थे, सेना पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि सबूत दिए जाने चाहिए, और अब अपने बयान से अपने रुख से पलटते दिखाई दे रहे हैं। ये भी राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं और अब इनका ये कहना है, राहुल गांधी के बयान पर इन्होंने नसीहत दी है कि हमें प्रधानमंत्री को सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो सेना के शहादत को, उनकी बहादुरी को खून की दलाली बोला है, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। इसकी कड़ी निंदा करते हैं हम और कड़ी आलोचना करते हैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है और हमें लगता है, मैं पहले असेंबली में भी कह चुका हूँ, उसके बाद मैंने जो वीडियो मैसेज दिया था उसमें भी मैंने बोला था कि ये समय ऐसा है जब सरहद के ऊपर तनाव है। हमें पूरे देश को अपने मतभेद दूर करके, राजनीतिक मतभेद दूर करके इस वक्त सेना के साथ खड़े होना चाहिए और प्रधानमंत्री जी सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठा रहे हैं उसके लिए सारी पार्टियों को मिलकर, सारे देश को मिलकर उनका साथ देना चाहिए। तो गुरुवार को यूपी में किसान यात्रा के बाद दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया था। जंतर मंतर पर किसानों को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया। अब से कुछ देर बाद दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकते हैं। कुछ देर में वो मुखातिब होंगे मीडिया से और लोगों से। लेकिन कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है और सभी ये बात कह रहे हैं कि इस तरह का जो शब्दावली है, इसका प्रयोग राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए और शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज इस पर ट्वीट करके सफाई भी दी है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी राहुल गांधी के बयान को गलत बताया है। किस प्रकार की भाषा राहुल गांधी जी इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हमारे वीर सैनिक जो अपनी जान की बाजी लगाते हैं, देश हित के लिए निकलते हैं, देश में उनकी इतनी बड़ी सोच है कि वो अपनी जान, क्या उनकी खून की कोई दलाली हो रही है? और ये दलालों की शब्द क्यों कांग्रेस पार्टी करती है? शायद हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के सोच में इतने दलाल हैं, उसके इर्द गिर्द इतने दलाल हैं, चाहे कोयला घोटाला हो, 2G हो, बोफोर्स हो, अगस्ता वेस्टलैंड हो, जीप स्कैम हो 1948 का, इतने दलालों का प्रभाव रहा है कांग्रेस पार्टी और उनके शायद नेतृत्व पे कि अब उनको लगता है कि दलाल शब्द इस्तेमाल करना बड़ा स्वाभाविक है। देश में सैनिकों के लिए, उनके कार्रवाई के लिए भी दलाली के जैसा शब्द, मुझे लगता है उन्होंने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी एक वरिष्ठ नेता हैं और ये मेरा मानना है कि वो अच्छी और बेहतर भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन एक विनम्र विनती भी है भाजपा के नेताओं से, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अपनी खुद ही तारीफ करना और सर्जिकल स्ट्राइक और भारतीय एकता जहां पे मुद्दा हो वहां पे इसका राजनीतिकरण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि उनको अपने ही वरिष्ठ लीडर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात सुननी चाहिए। और इधर कांग्रेस और एनसीपी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। मनमोहन सिंह जी के बारे में अनेक अपशब्द कहते रहे नरेंद्र मोदी कि ये कमजोर प्रधानमंत्री हैं, मां बेटी की सरकार है, ये पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहे हैं। तब क्या ये राजनीति नहीं कर रहे थे? आप क्या उस समय इस बात पे संदेह कर रहे थे कि हमारी फौज बेकार है? उसमें एक बार स्टेटमेंट भी उनका है कि हमारी फौज कमजोर हो गई है। आज उन्होंने जो किया, पता चला कि वो पहले भी होता था। जो उन्होंने दुष्प्रचार फैलाया, वो दुष्प्रचार अपने मुंह के बल गिरा है। इसलिए जो राहुल जी का स्टेटमेंट है कि आप फौजियों के बलिदान पर राजनीति ना करिए, ये सही है और उसको उसी तरह से पढ़ना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसा दिखाना चाहती है कि इससे पहले हमारी सेना ने कुछ किया ही नहीं है। हमारी सेना इस तरह के तमाम गतिविधियों से अलग थी। तो ये बात मैं समझता हूँ कि एक तरह से सेना के विरुद्ध जाता है।
तो राहुल गांधी ने कल सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी का ये बयान हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यानी कि 30 सितंबर को राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ भी की थी। जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। सुना आपने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को। जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर देश गर्व कर रहा है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उसी सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान दिया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जवानों के खून की दलाली करने का आरोप लगाया। जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। यह बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के सेना ने हिंदुस्तान का काम किया है, आप अपना काम कीजिए। आप हिंदुस्तान के किसान की मदद कीजिए। आप हिंदुस्तान की सेना को 7th पे कमीशन में पैसा बढ़ा के दीजिए। यह आपका काम है, यह आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप निभाइए। हिंदुस्तान ने आपको इसके लिए इलेक्ट किया है, यह सच्चाई है। राहुल गांधी का ये बयान हैरान करने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बुलंदशहर में 30 सितंबर को राहुल गांधी ने पीएम के इस फैसले की तारीफ की थी। धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2.5 साल में पहला एक्शन लिया है जो प्रधानमंत्री के लायक एक्शन, और मेरा उनको पूरा समर्थन है। और पूरा हिंदुस्तान, कांग्रेस पार्टी, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ इस बात में खड़ा हुआ है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। देखिए, बहुत शर्मनाक है और ये मानसिक दिवालियापन है राहुल गांधी का। और ये सीधा सीधा जो हमारे शहीद हुए हैं सैनिक, आतंकवाद की जो शिकार अब तक हुए हैं, ये उनका अपमान है। देखिए, जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग श्री राहुल गांधी जी ने किया है, यह बहुत ही चिंताजनक और गंभीर है। खून की दलाली, यह भाषा इंडिया की आर्मी के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने अपने खून से हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को सींचा है, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, ये कहीं ना कहीं शहादत के ऊपर मजाक करना, शहादत के ऊपर